नमस्कार पार्थ। 2026 की शुरुआत अभी हुई है, जस्ट 2 दिन हुए। कल 2 था, आज 3 तारीख है। और कई लोग अपने जीवन को बड़ी बेहतर तरीके से, नियम से, कैलेंडर वाइज और जो प्रण लिया होगा उसको निभाया होगा। कितनों ने तो सोचा होगा कि चलो एक दिन तो बीता है, बाकी सिंह पता है। कितने लोगों की जीवन वही फिर पुरानी वाली चल रही होगी, कितने बहुत से लोग। लेकिन मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 1 तारीख को या 31 दिसंबर की रात को बहुत से ऐसे प्रण लिए होंगे जो उन्होंने 1 जनवरी से 2026 में उन्होंने वो कुछ अचीव करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, इसमें कुछ चीजें जो हो सकता हूँ, मैं अभिमन्यु के इस 6 चीजों को मैं बताऊंगा। अभिमन्यु के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैंने ये 6 चीजें अभिमन्यु के जीवन से निकाला है और अपने जीवन में उतारा है। और आप भी इसको फॉलो करके अपने इस 26 को गोल्डन ईयर बना सकते हो, गोल्डन चांस बना सकते हो और अपने लिए एक अच्छा अवसर बना सकते हो इन चीजों को अपना करके। पहला चीज कि सीखने के लिए की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, आपने सही बोला। पहला चीज है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने बचपन में जब वो मां के गर्भ में थे तभी उन्होंने सीखने का वो जो चक्रव्यूह था तोड़ने का उन्होंने कला सीख ली थी बातों के माध्यम से। इसीलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चा देखते हो, कहते हैं लोग कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, तुम ये मत पढ़ो, अपना विषय पढ़ो, ये क्या कर रहे हो, वो मत करो, ये करो। लोग अब बच्चों को डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं कि तुम ये नहीं करो, वो करो। सब करने दो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी चीज ये होती है कि अल्प ज्ञान। अभिमन्यु में ज्ञान तो था, लेकिन अल्प ज्ञान था। बस वो व्यूह को तोड़ना जानता था, बाहर निकलना नहीं जानता था। इसी में वो मारा गया। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो उसके बारे में, उसके विषय में आपको पूरी तरीके से तैयार होकर जाना है। निकलना कैसे है, जाना कैसे है, वापस आना कैसे है, ये कैसे, वो सारी A to Z जानकारी। अगर कोई सरकारी नौकरी आप करना चाहते हो, अगर उसमें जाना चाहते हो तो उसका तो एक पैटर्न दे दिया रहता है ना कि ये विषय आप पढ़ो, ऐसे तैयारी करो, कंपटीशन देख लो अपने हिसाब से। 8 घंटे पढ़ना है या 14 घंटे पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो और जल्दी से अचीव कर सकते हो। अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह तोड़ने की बात पता थी, पर वो इतना एक्साइटेड था युद्ध को लेकर के कि वो बस उसके चाचा और दूसरों के कहने पे वो चला गया। उसके चाचा भीम ने क्या कहा, अरे तोड़ने की बात तो मैं तो अपने गदा से तोड़ दूंगा। लेकिन वो बस अपने अल्प ज्ञान के चलते दूसरों पे भरोसा कर लिया कि चाचा तो है ना, और मारा गया। दूसरी उसकी बात ये सिखाती है हमें कि बिना ज्ञान के, अल्प ज्ञान के हमें आगे नहीं बढ़ना है। तीसरी चीज क्या है, हिम्मत। आपकी उम्र चाहे कोई भी, अभिमन्यु की ही उम्र कितनी भी थी, उसके सामने बड़े बड़े योद्धा थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, फिर उसके बाद युधिष्ठिर। अरे युधिष्ठिर तो उसके वो थे पिता, जो जो बड़े पापा थे। फिर उस ये सभी लोग, भीष्म थे, बड़े बड़े योद्धा उनके उसके सामने खड़े हुए थे। लेकिन उसकी क्या थी, हिम्मत थी। हिम्मत मत हारना कि मेरा सिलेबस तो इतना बड़ा है, लेकिन अचीव कोई इंसान ही करता है। पहाड़ कितना भी बड़ा होता है लेकिन पैरों के तले ही आता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चौथी चीज है कि आप अपने जीवन में उद्देश्य, लक्ष्य, जब आप लक्ष्य बना लो तो पीछे मत हटो। ये कई लोगों को मैंने देखा कि अभी लक्ष्य तो बनाए हैं, लेकिन अभी लास्ट महीने आते आते वो लक्ष्य से डगमगा जाएंगे, लक्ष्य को छोड़ देंगे, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, डिसिप्लिन टूट जाएगा उनका। लक्ष्य, अभिमन्यु का जो चौथा चीज था, लक्ष्य निर्धारण किया और उसको क्या किया, उसने पार कर दिया, अचीव कर दिया उसने।
और अभिमन्यु की जो गलती थी सबसे बड़ी और आखिरी गलती जो थी उसकी, कि वो चुनौतियां दे दिया, चुनौती उसने दे दी। जो जब आपकी परिस्थिति स्थिति खराब हो तो आप किसी को चुनौती मत दो। ये कलयुग है भाई। इस कलयुग में अगर आपको जीना है तो जीने के लिए आपको ये चुनौतियों से जब परिस्थिति आपकी डगमगाए रहे तो चुनौती मत देना, पीछे हट जाना। शेर एक कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। शेर पीछे इसलिए लेता है क्योंकि वो बड़ी छलाक की ताक में है। श्री कृष्ण भी युद्ध छोड़े थे, कुछ लाभ था इसलिए, इसीलिए उनको रणछोड़ कहा जाता है। अगर अभिमन्यु झुक गया होता, अभिमन्यु अगर पीछे हट गया होता तो उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। तो पांचवी चीज आपके जीवन में यह है कि जब आपकी स्थिति जब आपकी खराब हो तो आप जीवन में पीछे हट सकते हो। लेकिन इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको रण छोड़ के ही भाग जाना है, तैयारी करना है। आपको अधूरा ज्ञान जो लेके युद्ध में उतरे हो, उस युद्ध से आपको वापस आना होगा। उस युद्ध की पूरी मनः दशा आपको जाननी होगी, तब जाके आप उस युद्ध में जाओ। तब मैं नहीं कहूंगा आप पीछे हटो, क्योंकि जब आपके पास कौशल होगा, विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो आप उस युद्ध में खुद नहीं खुद पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सभी लोग आपसे पराजित होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि विद्या ही जो होती है जीत दिलाती है, कौशल ही जो होता है इंसान को आगे बढ़ाता है। ये 5 चीजें अभिमन्यु के जीवन से सीखने को आपको मिलेगा। पहली, जो आप निर्धारण करो। दूसरी, लक्ष्य। तीसरा, आपको ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता, ज्ञान आप छोटे हो या बड़े हो ये मायने नहीं रखता, ज्ञान कहीं से भी कैसे भी किसी भी अवस्था में ज्ञान लिया जा सकता है। पांचवा हिम्मत, और चौथा हिम्मत, और पांचवा है जो है अल्प ज्ञान। छठवां था कि आप जब स्थिति खराब हो, जब परिस्थिति खराब हो, तब आप पीछे हट सकते हो। कभी कभी शेर शिकार से पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी पकड़ अच्छी नहीं हो पाई, जान गंवा देता वो, इसलिए वो पीछे हटा। जान गंवाने से अच्छा है कि आप युद्ध से पीछे हटो और उसके बारे में जानो, मजबूत बनो, फिर आप उस युद्ध में जाओ और इस युद्ध को आप विजय प्राप्त करो। ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके बारे में जानो ही मत, और जब वो आपको मारने लगे, युद्ध में जब पराजय होने लगो आप, तो आप अपना जान दे दो। ये थोड़ी बात होती है। आप पीछे हटो। कृष्ण भी पीछे हटे थे। दूसरी बार जब वो गए तो उन्होंने उसको हराया था। यही हर बात, सभी के जीवन में लागू होता है। अगर आप चाहो तो इसे अपना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये 6 नियम जो हमने अभिमन्यु के जीवन के सार से निकाला और आपको दिया, कैसी लगी? अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। मिलते हैं। नमस्कार।